ऐसा स्थान है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन हमने जो अज्ञान ग्रहण कर रखा था उसके आधार से हम परमात्मा के उस विचारों पर, ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे। तो फिर परमेश्वर ने अपने कुछ गवाह बनाए ताकि ये मेरी गवाही दे, आंखों देख कर प्रमाणित करे, जिस कारण से आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लें और इनका युगों का कष्ट मिट जाए। असंख्य जन्म हो गए हमको इस काल के जाल में, जन्म और मृत्यु में। जब हम अन्य प्राणियों के शरीरों में होते हैं, पशु पक्षी जलचर, तो उस समय तो महाकष्ट होता ही होता है। और कभी भूल भटक कर हमें मानुष जीवन प्राप्त हो जाता है, तो इस मनुष्य जीवन में भी हम महादुखी होते हैं, क्योंकि हम शुभ कर्म नहीं कर पाते जो शास्त्र अनुकूल साधना के होते हैं। क्योंकि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया जाता है, जो सभी सदग्रंथों के विपरीत होता है। और फिर लंबे समय तक उसी प्रक्रिया में हम रहने के कारण उसको फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि अपने समुदाय के लोग सभी वही कर रहे होते हैं, जिस कारण से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और ना ये शंका होती कि हम गलत कर रहे हैं। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। यहां पर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है कबीर भगवान, जिसको मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। अल्लाह माने साहिब, अकबर माने कबीर, ये बोलने का अंतर है बस। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, यानी साहिब कबीर, हम कबीर साहिब कहते हैं। इसको गॉड कबीर कहो। ये पूर्ण परमात्मा है, ये हमारा जनक है, हमारा पिता है। इसकी वचन शक्ति से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। वो हमारे लिए दुखी रहते हैं कि किसी ना किसी तरह इन भोली आत्माओं को उस स्थान का पता लग जा जहाँ ये रहा करते थे, सुखी थे, कोई कुछ कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। और यहां दूसरी शक्ति है जिसके अंतर्गत हम फंसे हुए हैं। यहां ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इस काल ने एक ऐसा भयंकर जाल बना रखा है कि जीव को परमात्मा की जानकारी ना हो और जितने कर्म ये करे वो कर्म बिगाड़न के करे, शुभ ना कर सके। और दूसरी, इसने अज्ञान फैला दिया, ये नकली पंथ संत बनवा गए और इन जीवों को ऐसा दृढ़ कर दिया उस अज्ञान के अंदर। जब परमात्मा स्वयं भी आते हैं तो भी हम परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने अब एक विकल्प खोजा। उन्होंने अपने गवाह तैयार किए कि ताकि ये मुझे पहचाने और मेरे स्थान को जाने, फिर अपने बहन भाइयों को ये आंखों देखा ज्ञान सुनावे। जब हम आंखों देख लेते हैं किसी वस्तु को, फिर हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, फिर हम विचलित नहीं हो सकते। और यही कारण रहा कि जिन महापुरुषों को परमेश्वर आकर मिले, जो अपने उन्होंने एक साक्ष्य तैयार किया, साक्षी तैयार किए,
उन्होंने फिर सारा संसार एक तरफ और वो अकेले एक तरफ रहे, क्योंकि वो भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा को देख चुके थे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भी साधना त्याग कर केवल एक उसी की भक्ति करो। अब इसने परमात्मा के डर से ज्ञान कुछ सदग्रंथों में तो सही दे दिया, लेकिन अपनी प्रेरणा से ये संत भेज गए, आचार्य और शंकराचार्य भेज गए। इसने अपने सदग्रंथों के यानी सिलेबस के विपरीत पढ़ाई पढ़ा दी और वो फिर एक लोक वेद बन गया। हजारों वर्षों से हम उसी को सुनते और सुनाते आए। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है।